अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। वन एक्ट प्ले प्रोग्रेस इसके 4 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका लास्ट 5th पार्ट होगा। स्टार्ट लेते हैं जी। इससे पहले जो हेनरी कोरी है वो अपनी उस पेशकश के बारे में कह रहा है कि मैं कितने उनसे पैसे मांगूँ, $250,000 मांगूँ या इस तरह की बात हो रही है। और मेल्डन को कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या कहती उन्हें। मिसेस मेल्डन कहती है आई शुड आस्क फॉर माई सन। तो मैं जो है ना उनसे अपना बेटा मांगती, क्योंकि उसका बेटा जो है वो जो मारा गया जंग में। तो वो कहती है कि मैं उनसे अपना बेटा मांगती। कोरी नाउ 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 शार्लट नॉट अगेन, क्योंकि ये बार बार अपने बेटे के बारे में बात करती है। तो कह रहा है कि अब शार्लट नॉट अगेन, अब दोबारा नहीं, प्लीज़ नॉट अगेन, दोबारा नहीं। वी मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर नॉट ऑफ द पास्ट। हमें जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि माजी के बारे में। मतलब जो मुस्तकबिल में होगा उसके बारे में सोचो, जो गुजर चुका है उसको भूल जाओ। आई डोंट वांट टू आस्क फॉर टू मच। फिर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा उनसे मांगूँ, मतलब ज़्यादा डिमांड करूँ इस बम के बदले पैसों की। तो मैं इतने पैसे नहीं चाहता कि ज़्यादा मांगूँ। बिकॉज आई शांट गेट इट। शांट जो है कंट्रैक्शन है शेल नाट की। तो वो कहता है कि बिकॉज आई शांट गेट इट, क्योंकि मैं नहीं हासिल कर पाऊँगा। मतलब वो मुझे इतने पैसे ज़्यादा नहीं देंगे अगर मैं ज़्यादा की डिमांड करूँगा तो। एंड आई डोंट वांट टू आस्क फॉर टू लिटल। और मैं जो है ना इतने कम भी नहीं मांगना चाहता, ना ही ज़्यादा मांगना चाहता हूँ, ना ही इतने कम मांगना चाहता हूँ। द हालांकि आई विल प्रोबेबली गेट दैट एनी हाउ। हालांकि जो थोड़ी बहुत अमाउंट है वो तो मुझे वैसे भी मिल ही जाएगी। मतलब उसका कोई मसला नहीं है कि अगर थोड़ी मैं मांगूँ तो उसका तो कोई मसला नहीं है, वो वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं मांगना चाहता। तो व्हाट डू यू थिंक शार्लट, तुम्हारा क्या ख्याल है शार्लट। डू यू थिंक इट वुड बी बेटर टू लेट देम नेम अ प्राइस। क्या तुम्हें लगता है कि ये बेहतर होगा कि मैं उन्हें जो है ना कीमत या बोली लगाने का बोलूं, कि आप लोग बताएं कि आप कितनी पेमेंट कर सकते हैं, क्या ये बेहतर होगा। मिसेस मिल्टन कहती है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मतलब मुझे नहीं पता। कोरी वेल अच्छा, यू माइट टेक अ लिटल इंटरेस्ट इन द मैटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। दे आर्ट रियली टू गिव मी अ टाइटल टू। तो वो जो है मुझे उन्हें एक खिताब भी देना चाहिए। इसके अलावा वाकई उन्हें मुझे एक खिताब भी देना चाहिए। सपोजिंग फ़र्ज़ करो आई से अ कपल ऑफ 100,000, मैं 200,000 मतलब 200,000 कह सकते हैं, मतलब 2 लाख समझ लें। तो अगर मैं 2 लाख पाउंड उनको कहता हूँ एंड पीरेज, और साथ में पीरेज के बारे में कहता हूँ। पीरेज जो है ना जो आला एजाज़ी खिताब होती हैं, जैसे ड्यूक्स वगैरह इस तरह के, जो कहता है मैं साथ उनको कहूँ कि मुझे 2 लाख पाउंड दे दो और साथ एजाज़ी खिताब भी दे दो, जो सरकारी खिताब होगा। मिसेस मेल्टन कहती है वाई नॉट से 30 पीसेज ऑफ सिल्वर। 30 पीसेज ऑफ सिल्वर तुम नहीं क्यों नहीं कहते। 30 पीसेज ऑफ सिल्वर मतलब सिल्वर के 30 कह सकते हैं हम सिक्के। तो इसका क्या मतलब है, इसके पीछे हिस्ट्री है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनसे बगावत की थी उनके एक हवारी ने, उनके 12 हवारी थे, उसमें एक हवारी था जूडस इस्कैरियट। तो उसको जो है ना 30 पीसेज ऑफ सिल्वर उन्होंने दिए थे और उसने बगावत की थी, और इस वजह से इसको बेट्रेल मनी कहा जाता है। मतलब कि ये भी बंदा अपने मुल्क से या लोगों से गद्दारी कर रहा है एक तरह से। ठीक है, बगावत कर रहा है। कैसे बगावत, लोग इससे उनकी जानों को नुकसान होगा। तो इसलिए वो कहती है कि तुम वो 30 पीसेज ऑफ सिल्वर ही क्यों नहीं मांग लेते। तो वो जो जूडस इस्कैरियट था, तो उसने बगावत के बदले में 30 सिक्के लिए थे चांदी के। कैसे की थी, इसको वैसे ब्राइब गिवन टू ट्रेटर, तो इसको जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेटर है, बागी है, बगावत करने वाला, उसको रिश्वत के तौर पे ये फ्रेज़ यूज़ की जाती है, उसको रिश्वत देने के टर्म में। कौरी कहता है जी थॉरली एंग्री, मुकम्मल तौर पे नाराज़ होते हुए। रियली वाकई ही शार्लट यू आर इनसफरेबल, तुम नाकाबिल बर्दाश्त हो। यू आर एब्सोल्युटली इनसफरेबल, तुम बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हो। आई पुट अप विद अ ग्रेट डील फ्राम यू, मैंने जो है ना तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है। बिकॉज यू आर इन डिस्ट्रेस, क्योंकि तुम जो है मुसीबत में हो, इस वजह से मैंने काफ़ी तुम्हें बर्दाश्त किया है। बट देयर आर लिमिट्स टू एंड्योरेंस, लेकिन जो बर्दाश्त है, एंड्योरेंस कहते हैं बर्दाश्त, तो जो बर्दाश्त है उसकी भी हदें होती हैं। यू नो, तुम जानती हो, तुम्हें पता है। यू हैव नॉट कंग्रेचुलेटेड मी, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। इवन परफेक्टरली
हालांकि रस्मी तौर पे बेदिली से, परफेक्टरली कहते हैं मतलब कि ऊपर ऊपर से ही या बेदिली से भी तुमने मुझे मुबारकबाद इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर नहीं दी। एंड यू हैव मेड योर सेल्फ एंड मी थॉरली मिजरेबल बाई दिस, और तुमने अपने आप को और मुझे मुकम्मल तौर पे दुखी कर दिया है इस चीज़ से। दिस मॉर्निंग, इस रोने से, अवर वट कांट बी हेल्प, जिसको कोई भी काबू मदद नहीं कर सकता काबू पाने में, या कोई भी इस पे काबू नहीं पा सकता। तो ये जो तुम्हारा रोना है जिसको कोई काबू नहीं पा सकता, इससे तुमने मुझे और अपने आप को दोनों को दुखी कर दिया है। यू हैव इवन मेड हन्ना मिजरेबल, तुमने हता के जो मुलाजमा हन्ना है उसको भी दुखी कर दिया है। माई डियर शार्लट, मेरी प्यारी शार्लट, आई एम टॉकिंग टू यू नाउ फॉर योर गुड, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए। यू रियली आर्ट नॉट टू लेट योर माइंड डिवेल ऑन थिंग्स, तुम्हें वाकई में जो है ना अपने दिमाग की जो सोच है वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। इन द वे यू डू, इस तरीके से जिस तरह तुम करती हो, मतलब ये चीज़ें, तुम्हारे बेटे का मर जाना, जंग होना, तो इन चीज़ों के ऊपर हमेशा सोचती मत रहा करो जिस तरह तुम ये सोचती हो। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। एंड इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट फॉर मी, और ये मेरे लिए भी नाखुशगवार है। एंड फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी, हु एसोसिएट विद यू, जिनका तुम्हारे साथ रिश्ता है, या वो लोग जो तुम्हारे साथ अटैच हैं। योर बॉय वॉज किल्ड, तुम्हारा बेटा जो है वो मारा गया था। सो वर अदर पीपल्स बॉयज़, तो इसी तरह जो है ना दूसरे लोगों के बेटे भी मरे होंगे। बट वी कांट स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स इन लेमेंटेशन, लेकिन हम जो है ना अपनी जो बाकी ज़िंदगी है उसको मातम, गम या रोने धोने में नहीं गुजार सकते। आई हैव माई वर्क टू डू, मेरे पास जो है करने को काम है, मतलब मेरे काम करना है। तो हम जो है ना इस मातम या रोने धोने पे अपना बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मिसेस मेल्टन, योर बम, मतलब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा वो बम है। कोरी कहता है यस, हाँ। मिसेस मेल्टन, विच विल मेक द बॉडीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन रॉट, जो क्या करेगा, जिस्मों को, मर्दों की, औरतों के और छोटे बच्चों के जिस्मों को क्या कर देगा, गाल साड़ देगा। इफ़ इट डज़ नॉट ब्लो देम टू पीसेस, अगर वो उनको टुकड़ों में नहीं करेगा, मतलब उनके जिस्मों को अगर वो टुकड़े टुकड़े नहीं करता धमाके से, तो वो क्या कर देगा, उनके जिस्मों को गाल साड़ देगा। क्योंकि कह रहा था कि उसके अंदर एक ऐसी गैस होगी, जब उसको इनहेल कर लेंगे तो उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गलना, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेक जो है एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद ये एक नाउन फ्रेज़ हमारे पास आई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, ये क्लास नहीं है, ये एक नाउन फ्रेज़ है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और जो मेक पॉजिटिव वर्ब होता है उसके बाद जब भी नाउन आएगा, कोई नाउन क्लास, नाउन एक सिंगल नाउन आएगा या फ्रेज़ आएगी, तो उसके बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे वो बेयर होगा, मतलब टू के बगैर होगा। तो ये जो रॉट है ये सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, इसके साथ टू नहीं आएगा। कोरी कहता है जी, द फॉर्च्यून ऑफ वार, जंग की शान, माई डियर शार्लट, मेरी प्यारी शार्लट, मतलब ये लोगों का मरना, जो है ना गलना सड़ना या पीसेस टुकड़ों टुकड़ों में हो जाना, ये तो जंग की शान है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, व्हाट डज़ इट मैटर टू अ मैन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एक आदमी, वेदर ही इज़ ब्लोन टू पीसेस बाय अ बम, आया कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए एक बम के ज़रिए, और स्टैब्ड टू डेथ बाय अ बयानेट, जो बयानेट होता है, खंजर होता है, जो राइफ़ल होती है उसकी जो मज़ होती है, मतलब जहाँ से गोली निकलती है, तो उसके ऊपर जो खंजर लगा होता है उसको बयानेट कहते हैं। तो अगर वो उसके अंदर, जिस्म के अंदर वो खंजर घोंप दिया जाए, स्टैब कहते हैं घोंप देना, चाहे वो खंजर घोंपने से मरे या टुकड़े टुकड़े हो के मरे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने मरना है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में, द बम इज़ मोर मर्सीफुल ऑफ द टू, तो इन दोनों तरीक़ों में से ज़्यादा मेहरबान कौन है, बम है। क्योंकि जब खंजर मारा जाएगा तो उसको ज़्यादा दर्द होगा, उसको मरते मरते टाइम लगेगा, लेकिन बम जो है बंदे को एकदम से ख़त्म कर देगा, ज़्यादा उसको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इट इज़ नॉट एनी यूज़ बीइंग सेंटिमेंटल अबाउट दीज थिंग्स, इसका जो है ना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों के बारे में जज्बाती होने का। द पर्पज़ ऑफ वार इज़ किलिंग, जो जंग का मकसद होता है वो मारना होता है। एंड द साइड विच किल्स द मोस्ट पीपल इन द शॉर्टेस्ट टाइम इज़ गोइंग टू विन द वार्स ऑफ द फ्यूचर, और वो साइड मतलब वो मुल्क जो मारेगा ज़्यादा लोगों को इन द शॉर्टेस्ट टाइम, कलील वक्त में, वो जो है ना जीत जाएगा जंगें ऑफ द फ्यूचर, मुस्तकबल की, मतलब मुस्तकबल में जो ज़्यादा बंदे मारेगा जल्दी जल्दी,
तो वही जंग जीतेगा। माई बॉम्ब विल इनेबल दोज हु पोजेस इट टू कंडक्ट अ वार इन अ रैपिड एंड एफिशिएंट फैशन। मेरा जो बम है वो काबिल बनाएगा उन लोगों, उन मुल्कों को या उन लोगों को, हु पोजेस इट, जो इसे रखते हैं, टू कंडक्ट अ वार, जंग लड़ने के लिए, इन अ रैपिड एंड एफिशिएंट फैशन, तेज़ और मौसर तरीके से। तो मतलब वो लोग जो चाहते हैं कि वो जल्दी से और मौसर तरीके से जंग लड़ें, तो मेरा बम जो है उनको इस चीज़ के काबिल बना देगा। नो रीज़नेबल पर्सन, कोई भी माकूल शख्स, कैन डिनाई दैट आई हैव परफॉर्म्ड अ सर्विस टू माई कंट्री। तो कोई भी जो माकूल शख्स है वो नहीं जो है ना इस चीज़ का इनकार कर सकता कि मैंने परफॉर्म की है, अदा की है एक खिदमत या एक सर्विस या एक ड्यूटी अपने मुल्क के लिए, इन इन्वेंटिंग दिस बम, ये जो बम है इसको ईजाद करके, फॉर इट्स यूज़, इसके इस्तेमाल के लिए, एंड इवन यू, और हता कि तुम, इफ़ यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट यू हर्ड दिस मॉर्निंग, अगर तुम जो है ना तुम्हारी सोच जो है वो डाइवर्ट ना हो चुकी होती, मतलब तुम्हारी सोच बदल ना चुकी होती, बाय व्हाट यू हर्ड दिस मॉर्निंग, उस चीज़ से जो तुमने सुबह सुनी, जो सुबह उस लड़के ने इसको बात बताई थी कि किस तरह एडी की मौत हुई थी, तो उसको सुनने के बाद इसका दिमाग जो है ना पटड़ी से हट गया था, मतलब कि डाइवर्ट हो गई थी उसकी सोच। तो वह कहता है अगर तुमने सुबह वो वाली बात ना सुनी होती तो तुम भी जो है ना वो क्या करती, मेरी जो ये परफॉर्मेंस है इसका इतराफ़ करती कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ ईजाद की है। एंड द फैक्ट दैट दिस इज़ द एनिवर्सरी ऑफ एडीज़ डेथ, और हकीकत ये है कि जो है ना आज एनिवर्सरी है, 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो आज साल पूरा हो रहा है एडी की मौत का। वुड एग्री विद देम, उसके साथ इत्फाक करते हुए। मिसेस मेल्टन, नो वन बट यू नो द सीक्रेट ऑफ योर इन्वेंशन हेनरी, कोई भी नहीं लेकिन तुम जानते हो अपनी इन्वेंशन का राज, कि तुमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है, कौन से केमिकल इस्तेमाल किए हैं। कोरी, नो नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, मतलब नो एक ही मरतबा आएगा। तो कहती है कि नो वन, मतलब तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं जानता। वो कहता है नहीं, दैट आई एम अवेयर ऑफ, मैं ही सिर्फ इससे वाकिफ़ हूँ, ये फार्मूला सिर्फ मुझे ही पता है। मिसेस मेल्टन, इफ़ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन, नेवर रिवील इट सीक्रेट्स, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज़ लाइक एडी माइट लिव विदाउट फेयर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, अगर तुम जो है ना वो तबाह कर देते हो अपनी ईजाद को, नेवर रिवील योर सीक्रेट, और जो इसका राज है, इसका फार्मूला है, इसको रिवील भी नहीं करते, मतलब कि इसको पोशीदा रखते हो। रिवील कहते हैं ज़ाहिर करना, तो मतलब इसको ज़ाहिर नहीं करते, पोशीदा रखते हो। हज़ारों लड़के एडी की तरह, माइट लिव, वो शायद जी सकते हैं बग़ैर तबाह होने के डर के, तो बच्चों के अंदर डर आ जाएगा कि वो तबाह हो जाएंगे एक न एक दिन इस बम से। तो अगर ये इन्वेंशन ही तबाह हो जाएगी तो उनमें डर ख़त्म हो जाएगा। कोरी, ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं मैं नहीं जानता। इट इज़ फैंटास्टिक थाट, ये एक अजीब सोच है। दैट बट देयर इज़ नथिंग इन इट, लेकिन इसमें, इस सोच में कुछ भी नहीं है। अदर पीपल विल इन्वेंट थिंग्स इवन डेडलियर दैन माई बम, जो दूसरे लोग हैं वो ईजाद करेंगे चीज़ों को हता के इससे भी ज़्यादा जानलेवा, जो डेडलियर होंगे, ज़्यादा जो है ना वो जानलेवा होंगे इस बम के मुकाबले में भी, तो लोग वो चीज़ें भी ईजाद करेंगे। मिसेस मेल्टन, बट लेकिन हेनरी, इफ़ यू वर टू सप्रेस योर इन्वेंशन, हेनरी को कहती है कि अगर तुम्हें जो है ना दबाना, तुम दबा दो, मतलब कि अपनी जो ईजाद है उसको सप्रेस कर दो, उसे दबा दो और बाहर रिवील मत करो। कोरी कहता है सप्रेस इट, इसे दबा दूँ, इसे ख़त्म कर दूँ। मिसेस मेल्टन, येस, इफ़ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर फार्मूला, अगर जो है वो तुम कर देते हो, तबाह कर देते हो अपना फार्मूला, एंड पीपल वर टू नो व्हाट यू हैड डन, और लोगों को पता चल जाता है कि तुमने क्या किया है, मतलब कि तुम तबाह जब कर दो और लोगों को पता चल जाए कि तुमने लोगों की जाने बचाने के लिए इस फार्मूले को तबाह कर दिया है, पर हैप्स, गालबन या शायद, यू वुड डू अ ग्रेट डील टू चेंज पीपल्स हार्ट, तो तुम लोगों के दिलों को बदलने के लिए एक बड़ा काम करोगे। मतलब जब लोग देखेंगे कि इसने लोगों की जानें बचाने के लिए अपने फार्मूला, अपने बम को तबाह कर दिया है, तो शायद दूसरे लोग भी ऐसे बम बनाना छोड़ दें। कोरी, माय डियर शार्लट, मोस्ट सेंसिबल पीपल वुड थिंक, कि जो सबसे ज़्यादा समझदार लोग होंगे वो सोचेंगे, आई हैड गॉन ऑफ माई हेड,
कि मैं जो है ना गॉन ऑफ माई हेड मतलब कि दिमाग फिर जाना या पागल हो जाना, कि मैं जो है ना अहमक हो गया हूँ या पागल हो गया हूँ। अ फ्यू क्रैंक्स एंड रिलीजियस मैनिक्स, जो है ना थोड़े से अजीबल ख्याल लोग जो जिनकी सोच सबसे डिफरेंट होती है उनको क्रैंक्स कहते हैं। और रिलीजियस मैनिक्स जो मजहबी जुनूनी होती हैं, मजहबी दीवाने लोग होते हैं। माइड प्रेज मी, हो सकता है कि वो मुझे मेरी तारीफ़ करें इस बम को दबाने पे। बट द एवरेज पर्सन वुड थिंक आई वॉज अ फूल, लेकिन एक जो मुतवसत या औसत दर्जे का आदमी है, एक नॉर्मल आदमी है, वो सोचेगा कि मैं पागल था। बिसाइड्स बीइंग डैम अनपेट्रियाटिक, और इसके अलावा मैं बहुत ही ज़्यादा बेवतन था, मतलब अनपेट्रियाटिक, अपने वतन से मोहब्बत ना करने वाला। तो एक क्रैंक्स जिनके ख्यालात सबसे मुख्तलिफ होते हैं वो लोग, और जो मजहबी दीवाने हैं वो शायद मेरी तारीफ़ करें बम को तबाह करने में, लेकिन जो एक आम आदमी है वो कहेगा कि ये पागल है और इसे मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। मिसेस मेल्टन, हेनरी आई बेग यू टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन, मैं इल्तजा करती हूँ तुमसे कि तुम तबाह कर दो अपनी ईजाद को। कोरी, यू वर्ड, तुम क्या कह रही हो। मिसेस मेल्टन, आई बेग यू टू डिस्ट्रॉय इट, मैं तुमसे दरख्वास्त या इल्तजा करती हूँ कि इसे तबाह कर दो। लेट दैट बी योर मेमोरियल टू एडी, जो है ना तुम इस यादगार को एडी के नाम कर दो, मतलब कि ये जो तबाही करोगे तो एक एडी के नाम ये एक यादगार बन जाएगी। कोरी, माई डियर शार्लट, आई बिगिन टू बिलीव दैट ग्रीफ हैज़ अनहिंज्ड योर माइंड, तो मुझे ये यकीन आना शुरू हो गया है कि जो गम है, जो ये जो तुम्हारा सदमा है, इसने तुम्हारे माइंड को अनहिंज्ड कर दिया है, खोल दिया है, पागल बना दिया है। हिंज किसको कहती है, मतलब जो दरवाज़ा होता है उसके जो जो कब्ज़े लगे होते हैं तो उसको कहते हैं हिंज। अनहिंज मतलब उसको खोल देना दरवाजे को। तो अनहिंज्ड योर माइंड मतलब तुम्हारे माइंड के जो कब्ज़े या पुर्जे हैं उसने खोल दिए हैं, इससे मुराद यह कि आपको पागल बना दिया है इस सदमे ने। डिस्ट्रॉय माई इन्वेंशन, मैं अपनी इन्वेंशन को तबाह कर दूँ। मिसेस मेल्टन कहती है योर बम विल डिस्ट्रॉय लाइफ, तुम्हारा बम जो है वो ज़िंदगियाँ तबाह करेगा। हेनरी, आई बेग ऑफ यू टू डिस्ट्रॉय इट, मैं जो है ना बेग करती हूँ, तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि इसे तबाह कर दो। कोरी कहता है रबिश वमेन, रबिश, बकवास औरत, बकवास, मतलब ये जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल बकवास कर रही हो कि इसे तबाह कर दूँ। मिसेस मेल्टन, देन फिर आई विल डिस्ट्रॉय इट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए तबाह कर दूँगी। शी गोज़ टू द टेबल, वो टेबल के पास जाती है, वेयर द रिटॉर्ट्स आर, जहाँ पे वो केमिकल वेसल पड़ी हुई हैं जिनके अंदर केमिकल्स हैं। एंड टर्न्स द टेबल, और उल्टा देती है मेज़ को, अवर, सो दैट द रिटॉर्ट्स आर स्मैश्ड, इस तरह जो है ना ताकि क्या हो जाए, वो जो रिटॉर्ट्स हैं वो टूट जाएं, स्मैश हो जाएं, टूट जाएं। तो वो जो टेबल को उल्टा करती है और जो रिटॉर्ट्स हैं वो टूट जाते हैं। कोरी कहते हैं व्हाट द हेल आर यू डूइंग, ये क्या बेवकूफ़ाना काम तुम कर रही हो। मिसेस मेल्टन, आई एम डिस्ट्रॉइंग योर फाउल इन्वेंशन, जो तुम्हारी ये फाउल, गंदी या ख़राब ईजाद है मैं इसको तबाह कर रही हूँ। कोरी लाफिंग हार्शली, बेरहमी से हंसते हुए, दैट वॉन्ट डिस्ट्रॉय इट, ये जो तुमने काम किया है ये इसे तबाह नहीं करेगा। आई गॉट इट ऑल इन माइंड, ये आई गॉट इट ऑल इन माई हेड, तो ये जितना भी फार्मूला या जितने भी केमिकल्स हैं ये मेरे दिमाग में हैं। ऑल दैट यू हैव डन, ये सारा जो तुमने किया है शार्लट, इज़ मेक अ मेस ऑन माई फ्लोर, ये जो है ना तुमने गंद किया है, गंदगी फैलाई है मेरे फ़र्श पे। डैम्ड सिली, इंतहाई बेवकूफ़ी वाला काम, आई कॉल इट, में से कहता हूँ, मतलब कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये फार्मूला वगैरह या केमिकल तो सारे मेरे दिमाग में हैं, तो ये जो रिटार्ड तुमने गिराए हैं ये सिर्फ मेरे फ़र्श पे तुमने गंदगी की है। ही स्टूप्स डाउन एंड बिगिनस टू क्लियर अप द मैस, वो जो हेनरी है वो झुकता है नीचे फ़र्श पे और शुरू कर देता है उस गंदगी को क्लियर अप करने में, साफ़ करने लग जाता है। मिसेस मेल्टन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे खड़े होते हुए, मतलब अभी उसके वो पीछे खड़ी है और वो नीचे से सफाई कर रहा है। इट इज़ ऑल इन योर हेड, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है। कोरी कहता है ऑफ कोर्स इट इज़, यकीनन ये मेरे दिमाग में है। एनीबॉडी बट अ फूल ऑफ अ वुमेन, कोई भी शख्स, बट अ फूल ऑफ अ वुमेन, लेकिन जो है ना जो बेवकूफ़ और होता है उसके अलावा, वुड हैव रियलाइज दैट, उसको इसका एहसास हो सकता है। यहाँ पे बट का मतलब है अलावा,
तो कोई भी शख्स जो है ना, एक बेवकूफ़ औरत के अलावा हर एक शख्स को इस चीज़ का एहसास हो सकता है। मेकिंग अ कन्फाउंडेड मैस लाइक दिस, इस तरह की जो गंदगी है वो बनाना। मिसेस मेल्टन, इट इज़ ऑल इन योर हेड। मिसेस मेल्टन फिर कहती है, ये सारा कुछ तुम्हारे दिमाग में है। कोरी, हाँ हाँ, डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योर सेल्फ, ये बात जो है बार बार अपनी बात को मत दोहराओ कि ये मेरे दिमाग में है। बट कम एंड हेल्प टू क्लियर अप दिस मैस यू हैव मेड, जो है ना, लेकिन आओ इधर और मेरी मदद करो इस गंदगी को साफ़ करने में जो तुमने बनाई है। मिसेस मेल्टन, हेनरी, वॉन्ट यू डू वट आई आस्क यू, तुम नहीं करोगे, मतलब कि विल नॉट यू, इसकी कंट्रैक्शन है वॉन्ट यू, तुम नहीं करोगे वो कुछ जो मैं तुमसे कहती हूँ। कोरी कहता है, डोंट बी अ फूल, पागल मत बनो। लुकिंग राउंड, इधर उधर देखते हुए, गिव मी दैट क्लॉथ अवर देयर, वो मुझे कपड़ा दो जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। सो दैट आई कैन मॉप अप दिस स्टफ, मॉप अप मतलब कि सफाई करना, पोछा लगाना, ताकि मैं ये जो चीज़ पड़ी है, ये जो केमिकल या नीचे पानी गिर गया है, केमिकल्स गिर गए हैं, इनको साफ़ कर दूँ उस कपड़े के साथ। ही कंटिन्यूज़ टू कलेक्ट द पीसेज ऑफ ब्रोकन ग्लास, तो वो जारी रखता है वो जो गिलास वगैरह टूटे हैं या रिटार्ट वगैरह, उनके शीशों को इकट्ठे करना शुरू करता है। वाइल शी गोज़ टूवर्ड्स द टेबल, जबकि जो मिसेस मेल्टन है वो मेज़ के पास जाती है, वेयर द क्लॉथ इज़, जहाँ पे कपड़ा मौजूद है। वैन शी रीचेज़ द टेबल, जब वो टेबल पे पहुँचती है मिसेस मेल्टन, शी सीज़ अ लॉन्ग नाइफ लाइंग देयर, तो वो एक लंबी छुरी वहाँ पे देखती है पड़ी हुई। एंड हाफ अनकॉन्शियसली, और आधी बेहोशी में, मतलब नीम बेहोशी में, आधी बेहोश होती है। शी पिक्स इट अप, वो उस हंजर को उठाती है, एंड लुक्स, और देखती है। कोरी इम्पेशेंटली, कोरी जो है ना बेसब्री के साथ, हरी अप, जल्दी करो। व्हाट ऑन अर्थ, आखिर क्या, आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम वहाँ पे कर क्या रही हो। व्हाट ऑन अर्थ मतलब कि आखिर क्या, तुम क्या कर रही हो। मिसेस मेल्टन, आई एम लुकिंग एट समथिंग, मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ। दिस नाइफ, इस छुरी को। और ये कहता है जी, वेल यू कैन लुक एट इट आफ्टरवर्ड्स, तुम इस छुरी को बाद में भी देख सकती हो। फेच द क्लॉथ नाउ, वो कपड़ा जो है ना अभी लाओ। अब देखें, फेच मैंने आपको बताया था जाकर लाना, तो ये यहाँ से गई है उस टेबल पे और वहाँ से कपड़े को लेके आएगी, तो जाकर लाने को कहते हैं फेच। तो जाके जो है ना कपड़ा लाओ अभी। हेयर इज़ हेडीज रीथ अंडर द टेबल, यहाँ पे जो है ना जो माला लाया था, गैग जो इनका गार्डनर था, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे एडी का वो माला भी पड़ी हुई है टेबल के नीचे। यू हैव मेड अ मैस ऑफ इट टू, तुमने इसका भी जो है ना गंद बना दिया, इसके ऊपर भी केमिकल वगैरह तुमने गिरा दिए हैं। मिसेस मेल्टन, एडीज रीथ, एडी का हार, एडी की माला। शी कम्स टूवर्ड्स हिम, द नाइफ इज़ इन हर हैंड, तो वो उसकी तरफ आती है, हेनरी की तरफ आती है, और छुरी उसके हाथ में होती है। कोरी कहते हैं, हाँ, मतलब कि हाँ, वो जो एडी का माला है वो यहाँ पड़ी हुई है। मिसेस मेल्टन, इफ़ यू वर टू गिव अप योर इन्वेंशन, अगर तुम जो है ना गिव अप कर देते हो, हार मान लेते हो, छोड़ देते हो अपनी ईजाद को, हेनरी, आई वुड नॉट माइंड अबाउट द रीथ, तो मैं जो है ना इस जो हार या माला है इसकी परवाह नहीं करूँगी। मतलब वो एक शर्त लगा रही है कि अगर तुम छोड़ देती हो तो फिर मैं इस रीत को भी भूल जाऊँगी। योर ऑफरिंग वुड बी बेटर देन माइन, तुम्हारी जो पेशकश होगी या कुर्बानी होगी वो मुझसे बेहतर होगी। मतलब मैं तो चलें फिर इस रीत को छोड़ूंगी, लेकिन जो तुम्हारी कुर्बानी होगी, अपनी सारी मेहनत को ज़ाया करना, ये मुझसे बड़ी होगी। कोरी कहता है, वेल, हाँ, लेकिन बट आई शांट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। गिव अप माई इन्वेंशन, छोड़ दूँ अपनी ईजाद को, फॉर अ लॉट ऑफ डैम्ड सेंटीमेंट, इन इतने ज़्यादा जो है ना, इन लानती या डैम कह सकते हैं सेंटीमेंट, जज्बात के लिए। नॉट लाइकली, बिल्कुल नामुमकिन, ऐसा नहीं है कि मैं इन जज्बात के लिए अपनी ईजाद को छोड़ दूँ। मिसेस मेल्टन, आई इट विल डिस्ट्रॉय लाइफ, ये तबाह कर देगा, ये जो बम या तुम्हारी ईजाद है ये ज़िंदगियाँ तबाह कर देगा हेनरी। कोरी कहता है जी, व्हाट इज़ दैट गॉट टू डू विद इट, गिव मी दैट क्लॉथ, तो उसके साथ मेरा क्या मतलब है, मैंने उसके साथ क्या करना है, मुझे वो कपड़ा दो। ही स्नैप्स इट आउट ऑफ हर हैंड, वो खींचता है उसके हाथ से, उसके हाथ में कपड़ा पकड़ा होता है तो उसके हाथ से कपड़ा खींचता है। बट डज नॉट सी द नाइफ इन हर अदर हैंड, लेकिन छुरी को नहीं देखता जो कि मिसेस मेल्टन के दूसरे हाथ में होती है। मिसेस मेल्टन, यू वॉन्ट डिस्ट्रॉय इट हेनरी, मिसेस मेल्टन कहती है तो तुम जो है ना इसे तबाह नहीं करोगे हेनरी। कोरी कहता है, ऑलमोस्ट इन अ स्नॉर्ल, स्नॉर्ल मतलब वसीली ऊंची आवाज़ में,
कहता है नहीं, मतलब इस तरह शोर से या ऊंची आवाज़ में कहता है नहीं। मिसेस मेल्टन रेजिंग द नाइफ अबाव हिम, जो है ना मिसेस मेल्टन छुरी को ऊपर उठाते हुए, देन आई कहती है फिर मैं, विद अ क्यूर मोन ऑफ डिस्पेयर, एक अजीब जो गम की आह होती है उसके साथ, शी ड्राइव्स द नाइफ इनटू हिज बैक, तो वो चला देती है छुरी को उसकी कमर में, उसकी जो पुश्त होती है बैक उसमें। ही स्वेज अ मोमेंट, तो वो डगमगाता है एक लम्हे के लिए, अटरिंग अ चॉकिंग साउंड, और क्या करता है जी, घुटन की वाली आवाज़ निकालता है कि उसका दम घुट रहा है, वो मरने लगा है। एंड देन, और फिर, क्लचिंग एट द एयर, और टटोलता हुआ हवा में, मतलब इधर उधर डगमगाता हुआ हवा में, ही पिचेस फारवर्ड, पिचेस फारवर्ड आगे के बल गिरना, टू ही ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे, मतलब चेहरे के बाल जो है ना वो ज़मीन पे गिरता है। शी स्टैंड्स अबव हिम, तो मिसेस मेल्टन जो है वो उसके पास खड़ी होती है, लुकिंग डाउन ऑन हिज बॉडी इन अ डेज्ड वे, तो हैरान हालत में उसके जिस्म की तरफ देखती है, उसकी बॉडी की तरफ देखती है। शी इज़ क्राइंग हिस्टेरिकली एंड सडनली शी स्टूप्स, वो जो है ना बेकाबू होकर रो रही होती है, और अचानक शी स्टूप्स, झुकती है, एंड पिक्स द ब्रोकन रीथ, और उस जो माला होती है टूटी हुई उसको उठाती है। शी होल्ड्स इट टू हर ब्रेस्ट, वो उस माला को अपने सीने से लगा देती है। एंड स्टेयर्स डिस्ट्रैक्टेडली इन फ्रंट ऑफ हर, और घूरती है उसको डिस्ट्रैक्टेडली, मतलब बिखरी नज़रों से, इन फ्रंट ऑफ हर, जो उसके सामने लाश पड़ी हुई है हेनरी कोरी की। मिसेस मेल्टन, एडी डियर, एडी प्यारे, आई हैड टू, मुझे करना था, आई हैड टू, मुझे करना था, एडी एडी, मतलब लोगों, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए मुझे इस एक बंदे को मारना था। तो फिर कर्टन गिरता है और ड्रामे का एख्तिताम हो जाता है। तो यहाँ जो है इस ड्रामे का एख्तिताम हुआ है, 5 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको मुकम्मल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो पार्ट्स थे वो पसंद आए होंगे, और जो पूरा 1 एक्ट प्ले है वो भी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।